सास संगत जी प्यार से कहना है निरंकार जी। सास संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आज एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए महापुरुषों जी, आज की साखी सुने। सास संगत जी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे ही मोबाइल फोन पर रिंगटोन बजा, सुधा एक बार फिर से अपने पति मोहन को गुस्से से देखने लगी। उसे ऐसे गानों से बहुत ही चिढ़ थी, मगर मोहन को ऐसे गाने को सुनने से सुकून मिलता था। अक्सर जब भी इसके चलते दोनों में नोक-झोंक होती रहती थी, तो मोहन का वही पुराना तर्क होता, सुधा, ऐसे गानों में एक ईश्वरीय चेतावनी होती है जो हमें जीवन में गलत रास्तों पर चलने से रोकती है। एक बार सोचने के लिए विवश करती है कि सोच लो जो तुम कर रहे हो वो कितना सही है और कितना गलत, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मगर सुधा हर बार ऐसी बातों को किताबी मानकर मोहन का मजाक उड़ाने लगती कि ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, मोहन के मोबाइल फोन से बात करने के बाद सुधा बोली, सुनिए, मैं बाजार जा रही हूँ। कल हमें मम्मी पापा और भैया भाभी ने स्पेशल तौर पर बुलवाया है, तो उनके लिए कुछ खरीदारी करनी है। ये कहकर सुधा बाजार पहुँची, जहाँ अपने भाई भाभी और उनके बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए कुछ कपड़े खरीदे। वो जिस दुकान से कपड़े खरीद रही थी, उस दुकान में बहुत ही भीड़ थे। दुकानदार ने खरीदारी का कुल बिल 2300 रुपये बताए। सुधा ने पर्स से 500-500 के 5 नोट, मतलब 2500 रुपये दुकानदार को दिए। लेकिन दुकान पर बहुत ही ग्राहकों के कारण, बहुत भीड़ होने के कारण दुकानदार वापसी में 100-100 के 2 नोटों की जगह 500 के 2 नोट सुधा की ओर बढ़ा दिए। दुकानदार को ये ध्यान ही नहीं था कि उसको 100-100 के 2 नोट बढ़ाने हैं, इसीलिए ध्यान ना होने के कारण, बहुत भीड़ के कारण वो 500 के 2 नोट सुधा की ओर बढ़ा दिए। सुधा ने जब देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी और चुपचाप बिना कुछ बोले दोनों नोटों को जल्दी से पर्स में डालकर वहाँ से तेजी से निकल गई। घर पहुँचकर वो अपने आप पर बहुत खुश हो रही थी और सोचने लगी, देखा, मैं ना कहती थी कुछ नहीं होता। और मेरे पति मोहन पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या सुनते रहते हैं, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। खैर, अगली शाम उन्हें जाना था तो समय से स्टेशन निकल गए। पूरी रात का ट्रेन का सफ़र तय करना था। मोहन ने सुधा और दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद आराम करने को कह दिया और खुद दोनों बैग की देखभाल करने के लिए जाग रहा था। सुधा और दोनों बच्चे सो गए। मोहन मोबाइल पर लगा हुआ था। तकरीबन 2 बजे सुधा उठी और मोहन से बोली, सुनिए, अब आप आराम कर लीजिए, सफ़र 2 घंटे का ही बचा है। मैं जाग रही हूँ, आप पूरी रात जागे थे तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है कहकर मोहन भी सो गया। पता नहीं कब दोनों बच्चों को थपथपाते हुए सुधा को भी झपकी लग गई। अचानक ट्रेन के झटके से चलने की आवाज़ से वो चौंक कर उठी तो देखा ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़कर स्टेशन छोड़ रही थी। अचानक उसकी नज़र बाहर एक व्यक्ति की ओर गई। उसने देखा उसके पास भी बिल्कुल वैसा ही बैग था
जैसा उसके पास है, जिसमें वो मम्मी पापा, भाई भाभी और उनके बच्चों के लिए कपड़े उपहार लेकर जा रही थी। अचानक उसने घबराहट में अपने सीट के नीचे देखा और मेरा बैग कहने लगी, मतलब वो मेरा ही बैग था। जब तक वो मोहन को आवाज़ देकर बोली, तब तक बाहर खिड़की से वो व्यक्ति ओझल हो गया था। सास संगत जी, वो चलती ट्रेन का चैन खींचे या चीखे चिल्लाए, क्या करे, कैसे उस चोर को पकड़े। ट्रेन लगातार रफ्तार पकड़ चुकी थी। सुधा अब फुट फुट कर रोने लगी। मोहन ने उसे चुप कराया, ट्रेन की चैन खींची, मगर उस चोर का कहीं पता नहीं लगा। सुधा बैग और उसमें रखे सामान का हिसाब किताब लगा रही थी। तकरीबन 10,000 रुपए का नुकसान हो गया था। इतने नुकसान के कारण सुधा का रोना बंद नहीं हो रहा था। तभी एक यात्री सुधा को सांत्वना देने के लिए बोला, बहन जी, बुरा करने वालों का कभी भला नहीं होता, ऐसे करने वालों का 10 गुना नुकसान होता है। आप चिंता ना करें, आपका बैग जो चुरा के लेके गया है उसका कभी भला नहीं होगा, उसका भी 10 गुना नुकसान होगा, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। बहन जी, आप चिंता ना करें, उसका किया भी उसे जरूर मिलेगा। तभी मोहन का मोबाइल फोन एक बार फिर से बजा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब सुधा को दुकानदार का चेहरा नजर आ रहा था कि कैसे उस दुकानदार को 200 रुपये लौटाने थे, पर बहुत भीड़ के कारण वो दुकानदार 200 के बदले 500 के 2 नोट सुधा को लौटा दिए और सुधा ने भी कुछ नहीं बोला। वो खुशी के मारे 500 रुपए के नोट 2 लेकर वहां से निकल पड़ी, ताकि कोई कुछ बोल ना दे। सुधा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो मन ही मन अपने आप से कह रही थी कि मैंने भी तो उस दुकानदार के साथ ऐसा ही किया था। अब उस किए का फल मुझे 10 गुना चुकाना पड़ा। मेरा 10 गुना नुकसान हो गया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि सच में जीवन में जो बोएंगे हम वही पाएंगे, क्योंकि जीवन में सुख दुख है क्या, सुख दुख कुछ नहीं है, ये सब तो फल कर्मों का है। सास संगत जी, प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। जैसे सुधा ने बीज बोया वैसा ही फल उसे मिला। सास संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सास संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बड़ी कृपा होगी जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।